नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिवाली पर सीएम योगी ने कर्मचारियों को दिया उपहार। प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि। सांसद राहुल गांधी का फतेहपुर दौरा। आज हरिओम वाल्मीकि के परिवार के साथ रहेंगे 3 मिनट। प्रशासन अलर्ट। विकसित यूपी के लिए युवाओं ने दिए 20 लाख से ज्यादा सुझाव। पोर्टल पर अब तक जनता ने भेजे 42 लाख से ज्यादा सुझाव। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आज होगी समीक्षा बैठक। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर भागीदारी बढ़ाएगा रूस। औद्योगिक विकास नीतियों का अध्ययन शुरू। लखनऊ में ठप रहा इलेक्ट्रिक सिटी बसों का संचालन। वेतन कटौती के विरोध में ड्राइवरों ने जमकर किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। लोक भवन में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे सीएम योगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां करीब 4 लाख से ज्यादा छात्रों को धनराशि वितरित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे सीएम योगी। तो आपको बता दें, पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करीब 4,83,000 से ज्यादा छात्रों को धनराशि वितरित की जाएगी। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। लोक भवन में छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेंगे सीएम योगी। करीब 4 लाख से ज्यादा छात्रों को धनराशि वितरित की जाएगी। 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि छात्रवृत्ति कार्यक्रम है, 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ इस कार्यक्रम जुड़ी जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 11 बजे का ये लोक भवन में कार्यक्रम है, जिसमें अब तक अगर देखा जाए तो 5 लाख छात्रवृत्ति जो है छात्रों को जो है देनी है। और अगर पिछले दौर की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति जो है दी जा चुकी है। उस वक्त जो है सरकार की तरफ से 62 करोड़ की धनराशि को चुकाया गया था छात्रवृत्ति में। आज के कार्यक्रम में 4.83 लाख छात्रों को जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिससे जो सरकार के ऊपर जो खर्च करीब 126.68 करोड़ का खर्च आएगा। तो कहा जाए, जिस प्रकार से ओबीसी के जो छात्र है लगातार जो है जो टारगेट था 5 लाख सभी छात्रों को जो है को छात्रवृत्ति देना, वो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है आज पूरा कर दिया जाएगा। देखा जाए तो इस छात्रवृत्ति के लिए जो सरकार की तरफ से जो है 2025-26 में जो है 3,124 करोड़ से अधिक की व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से छात्रवृत्ति की घोषणा जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की गई थी, उसी के तहत ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। पहले एक कार्यक्रम हो चुका है और आज जो दूसरा कार्यक्रम है, इसमें जो है 4.83 लाख ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 11 बजे से लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां चलती बस में छत पर लगी आग। बस के ऊपर रखे सामान में आग लगी। बस में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। तो लुधियाना से आगरा जा रही थी बस और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां बस में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। लुधियाना से आगरा ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो बस के ऊपर रखे सामान में आग लगी। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की ये घटना है। बस में सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। आपको बता दें, लुधियाना से आगरा ये बस जा रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो बस में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। चलती बस में छत पर आग लगी। तो बस के ऊपर रखे सामान में ये आग लगी। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां दीपावली त्योहार पर लखनऊ के बाजार ग्राहकों के लिए तैयार हो चुके हैं। बाजारों की रौनक पहले से बेहतर दिख रही है, लेकिन बाजार में अभी ग्राहकों को भारी कमी देखी जा रही है। दुकानदारों का कहना है कि हमने अपनी तैयारियां तो पूरी कर ली हैं, मगर ग्राहकों की संख्या अभी कम है। बाजारों में कल से लखनऊ के लोग खरीदारी करने के लिए निकल सकते हैं। सबसे ज्यादा सन्नाटा ज्वेलरी की दुकानों पर है। एक और सोने और चांदी के बढ़ते दाम खरीदारों की संख्या कम कर रहे हैं। तो अभी धनतेरस में अभी एक दिन का समय शेष बचा है, जिसके चलते भी ग्राहक अभी दुकानों पर नहीं आ रहे। दिवाली और धनतेरस का त्योहार है, ऐसे में जो कार बाजार है वो काफी उठान पर है। लगातार देखा जा रहा है कि कारों को लेकर के लोग दिलचस्पी ज्यादा दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जीएसटी रिफॉर्म होने के बाद जो कारें महंगी थी उनके पैसों में भी कमी आई, जिसके बाद कहीं ना कहीं दुकानों पर भीड़ भी दिख रही है। हमारे साथ बात करने लगे सर हैं। सर क्या नाम आपका? शिवम सिंह मेरा नाम है। मैं यहाँ पे एज ए असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ।
सर त्यौहार है, धनतेरस है, उसके बाद दीपावली है, भाई दूज है। इस दौरान गाड़ियों की खरीदारी बहुत होती है। कितनी लंबी वेटिंग है आपके पास? वेटिंग तो नहीं कहेंगे, गाड़ियाँ उपलब्ध हैं प्लांट पे, सारी गाड़ियाँ मिल रही हैं। जैसे जैसे बुकिंग आ रही है गाड़ियाँ आ रही हैं। थोड़ा सा ट्रांजिट में समय लग रहा है, क्योंकि आपको भी पता हो कि 22 तारीख के बाद से ही सारी गाड़ियाँ बिल होनी शुरू हुई हैं, और जिस हिसाब से डिमांड आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रांजिट को लेकर के, ट्रांसपोर्ट के लेकर सप्लाई चैलेंज है। बाकी गाड़ियाँ वेटिंग में ऐसी कोई नहीं है, गाड़ियाँ सारी मिल रही हैं। धनतेरस है परसों 2 दिन बाद, उसके बाद दीपावली। ऐसे में आपके पास लगभग कितनी बुकिंग अभी तक आ चुकी है एडवांस? बुकिंग हमारे पास में बहुत अच्छी आई है, और उम्मीद से ज़्यादा बुकिंग है हमारे पास में। और इस बार बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि धनतेरस जो पड़ रहा है वो शनिवार के दिन रहा है, तो वो एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरे 3 दिन का ये धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। सर, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, उसके बाद गाड़ियों पर कितना असर पड़ रहा है और लोग कितना ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखिए, गाड़ियाँ जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, करीब जैसे कि पहले 28% का स्लैब हुआ करता था, तो वो 18% 10% का स्लैब, वहाँ पे 10% का कस्टमर को फ़ायदा मिला। और जब हमारी लग्जरी गाड़ी है उस पर टोटल 48% का टैक्स लगता था, वो अब 40% हो रहा है। तो करीब हर गाड़ी पे करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक का मतलब आपको फ़ायदा मिल रहा है। और बाकी इसके अलावा महिंद्रा कुछ अलग अलग मॉडल्स पे इसके अलावा भी कुछ फ़ायदा डिस्काउंट दे रही है, ताकि उसका भी कस्टमर का लाभ उठा रहा है। और सर, एक आखिरी सवाल है कि अमूमन गाड़ियाँ हो जो हैं सारी बेहतर आपकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन गाड़ी इस समय? सबसे डिमांड में अगर बात करें तो हमारे पास में स्कॉर्पियन है, 700 है, थार रॉक्स है। ये तो अच्छी, ये तो डिमांड में ही है। प्लस अभी रिसेंट में आपने न्यूज़ में देखा हो कि बोलेरो हमारी थोड़ा सा रीडिफाइन होकर के हल्का सा उसका फेसलिफ्ट वर्जन आया है, तो वो भी बहुत अच्छी डिमांड में आई है, बोलेरो एंड बोलेरो नियो भी। कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं ये है कि आज नहीं, कल से शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छी आता है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में, आपको बहुत बहुत। बिल्कुल, हाँ, त्यौहार है और कहीं ना कहीं गाड़ियों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि एक तो त्यौहार, दूसरी ओर जीएसटी की जो मार थी उसमें कमी आई। लखनऊ से क्यू न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। कहीं चाहे वो सोने की दुकान, चांदी की दुकानें हों या फिर बर्तनों की, अभी फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। हम ऐसी एक दुकान पर हैं जहां बर्तनों की दुकान है और यहाँ पर लोग खरीदारी अमूमन करने को आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सन्नाटा है। भैया, सन्नाटा बहुत? सन्नाटा क्या, मार्केट में ज़्यादातर तो लोग अब ऑनलाइन ज़्यादा लेने लगे हैं। पहली बात तो वो दिक्कत भी आ गई है, और थोड़ा कुछ आदमी अभी ये निकला है कि सोचा त्यौहार में ही इकट्ठा निकले और शॉपिंग करें। आजकल की ट्रेड हो गई, और तुरंत खरीदना है, काम करना है, और नहीं पहुंच पाया तो वो बैठे बैठे ऑनलाइन लेना चाहता है बस। ग्राहक आज सुबह से कोई आया कि नहीं? सुबह से नहीं, 1-2 आते हैं, बाकी जो होता है धनतेरस में ही खरीदते हैं। इसमें अच्छी खासी रहती है भीड़, लेकिन अब शनिवार भी पड़ रहा है, बाकी ऊपर मर्जी है। शनिवार को लोग लोहा खरीदते ही नहीं ना, इसलिए कम भीड़ रहती है शनिवार को। बिल्कुल, त्यौहार तो है, लेकिन त्यौहार पे कहीं ना कहीं ग्राहकों की भी मार है, और ग्राहक दुकानों की ओर जो अभी रुक नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी वजह इसकी है कि ऑनलाइन जो शॉपिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे जो दुकानदार हैं, जो बाजार में बैठे हुए हैं, वो उस तरह से बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। लखनऊ से के न्यूज़ के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। और अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया है, जो खुद को गुजरात कैडर का आईएएस अधिकारी बताकर 150 लोगों से नौकरी के नाम पर 80 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। आरोपी की पहचान डॉक्टर विवेक मिश्रा के रूप में हुई है, जो झारखंड के बोकारो का रहने वाला है। वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर आशुतोष मिश्र के खिलाफ शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने अपने फर्जीवाड़े के लिए सोशल मीडिया पर कई फर्जी अकाउंट बनाए हुए थे, और खासकर सीधी सादी युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। वो खुद को साल 2014 बैच का आईएएस अधिकारी बताता था और गुजरात सरकार में सचिव के पद पर तैनात होने का झांसा देता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 2014 बैच का खुद को आईएएस अधिकारी बताता था, लोगों से ठगी करता था। कैसे ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, क्या कुछ है पूरा अपडेट मनीष जी? जिस प्रकार से देखा जाए, ये अपने आप को आईएएस बता करके इसने करीब 150 लोगों को नौकरी के नाम पर 80 करोड़ रुपए की जो है ठगी की।
इसके द्वारा ये बताया जाता था कि ये गुजरात सरकार के सचिव पद पर जो है तैनात है और गुजरात कैडर का जो है IAS ऑफिसर है। जिस प्रकार से देखा जाए एक अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा के खिलाफ शिकायत के बाद जो है इसकी गिरफ्तारी की गई है और पूछताछ में जब इससे पूरी जानकारी मिली तो करीब इसने 80 करोड़ रुपए की ठगी को कबूल किया है। ये नौकरी के नाम पे जो है ठगी करता था और जिस प्रकार से देखा जाए काफी समय से ये सक्रिय था और जिसके चलते इसने अब तक जो है काफी लोगों को शिकार बनाया। तो कहा जाए जिस तरीके से इसकी गिरफ्तारी की गई है, पूछताछ के दौरान जो है इसने 2014 बैच का अपने आप को IAS ऑफिसर बताता था। तो कह सकते हैं कि काफी समय से जो है लोगों के साथ जो है नौकरी दिलाने के नाम पे जो है ठगी कर रहा था। जी ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां फर्जी IAS अधिकारी खुद को बताने वाला गिरफ्तार किया गया है। आगे बढ़ते खबरों में मिशन शक्ति 5.0 के तहत और दीपावली के पूर्व फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा संकेत मूक बधिर विद्यालय JNV रोड एवं देवी अहिल्याबाई मानसिक मंदिर संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा विद्यालय एवं संस्थान के बच्चों के स्वास्थ्य, पठन पाठन एवं खान पान की व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा बच्चों को गर्म कपड़े, पेय पदार्थ, मिठाई व दीपावली के उपहार भी बांटे गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बच्चों को पढ़ाया भी गया और साथ ही निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी के साथ जिला दिव्यांगन अधिकारी व संबंधित संस्थाओं के स्टाफ मौजूद रहा। आगे बढ़ते खबरों में थाना अमरोहा देहात क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुई किसान भूरे सिंह पुत्र राम सिंह निवासी हाशमपुर की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस SOG और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार 12 अक्टूबर की रात कांड रोड स्थित चिकन किंग होटल से करीब 500 मीटर आगे समरपाल सिंह चौहान के घेर में आयोजित पार्टी के दौरान
भूरे सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के भाई की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नौगावा सादात के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस की मदद से आरोपियों की पहचान की और कांड बाईपास रोड के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। 12 अक्टूबर को अमरोहा देहात क्षेत्रांतर्गत हाशमपुर गांव में एक घेर में दिवाली की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 8 बजे रात्रि में एक व्यक्ति भूरे जो उसी गांव का रहने वाला है उसकी तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त प्रकरण में थाना अमरोहा देहात एसओजी सर्विलांस ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी है, जिनका नाम अनुज और हरविंदर है, जो उसी गांव के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि इनकी मृतक भूरे से पूर्व से रंजिश चल रही थी। इसमें जो अनुज है इसका भाई मनोज है, उस पर जानलेवा हमला करने का मुकदमा 2016 में मृतक भूरे पे लिखा गया था। तत्समय गांव वाले और जो अन्य इनके परिवारजन के दबाव में इन्होंने समझौता कर लिया था। तभी से इनके बीच में लगातार रंजिश चल रही थी। घटना दिनांक को पार्टी में ये सब लोग सम्मिलित थे और शाम से ही वहाँ पे शराब। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां रामनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलिहा मऊ के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सामने से आ रहे महिंद्रा ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में ऑटो चालक संजीत पुत्र अनूप लाल निवासी चौखरिया थाना रामनगर की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ऑटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर सब इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार यादव तथा आरक्षी मानवेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी रामनगर भिजवाया। और अब खबर बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा है, बल्कि बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, इस सरकार में शराब की तस्करी और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार करा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर असंतुष्टि पर उन्होंने कहा कि जहां पर 4 लोग होते हैं, आपस में 4 बर्तन होते हैं, वहां पर निश्चित आवाज़ आती है। हम लोग मजबूती के साथ इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन हो रहा है। राहुल गांधी ने जो वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी। आज ये बलिया का ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे बापू महात्मा गांधी यहाँ 16 तारीख को 1925 को आज यहाँ 16 अक्टूबर 1925 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए पूरे देशवासियों से आग्रह किया था, निवेदन किया था। और निश्चित तौर से बापू का यहाँ आना इस बलिया बागी बलिया की धरती पर मैं समझता हूं कि ये पूरे बागी बलिया का सम्मान और पूरे प्रदेश और देश का सम्मान है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।